ओम शांति। आज जो हम मुरली स्टडी करेंगे, मुरली का टाइटल है निरंतर सेवाधारी बनने का साधन। हम सभी ब्राह्मण बच्चों का दो ही काम है, एक बाबा को याद करना और दूसरी सेवा। तो निरंतर सेवाधारी बनने का साधन बाबा ने कहा 4 प्रकार की सेवाएं। डेट है 6 नवंबर 1987। आज विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी बाप अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सर्व बच्चों को देख रहे थे कि हर एक बच्चा निरंतर सहयोगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बने हैं। निरंतर सहयोगी के साथ साथ बाबा कहते निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बने हैं। क्या लगता है निरंतर सेवाधारी कौन है? क्या लगता है कौन है जो निरंतर सेवाधारी है? निरंतर मतलब हर श्वास में अच्छा, सेवा का अर्थ क्या है? सेवा माना देना, ठीक है। तो जब हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो ट्रुथ में रहती है ना, और ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है आई एम ऑलरेडी कंप्लीट। हाँ, जो निरंतर अपने सत्य में, ट्रुथ ये है आई एम ऑलरेडी फुल। तो जब मैं उस सत्य में रहती हूँ तो उस कॉन्शियसनेस में मैं कोई भी कार्य, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति की तरफ कुछ लेने की भावना से नहीं जा रही, हमेशा देने की भावना से जा रही। तो उस कॉन्शियसनेस में चाहे हम किसी से हेल्प क्यों नहीं मांग रहे हो, फिर भी हम निरंतर सेवाधारी की कॉन्शियसनेस में हैं, अगर हम अपने सत्य में। क्योंकि किसी से हेल्प तो पार्ट में मांग रहे हैं ना, लेकिन मैं आत्मा तो ऑलरेडी कंप्लीट हूँ। लेकिन पार्ट में तो मुझे हर किसी का सहयोग चाहिए ही है। तो इस अंतर को जिसने समझ लिया वो निरंतर सेवाधारी स्थिति में स्थित रह सकता है। बाबा कहते क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग्स का पात्र बनाता है। याद और सेवा दोनों, बाबा कहते जितना हम बैलेंस में चलते हैं, ठीक है, याद और सेवा अलग नहीं है। जैसे मैंने कहा, अगर मैं अपने सत्य में हूं तो बाबा के साथ हूँ, और अगर बाबा के साथ हूँ तो हमेशा सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्म आशीर्वादे और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादें प्राप्त होती हैं। इसलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदा काल की प्राप्तियां सहज प्राप्त होती है। इस छोटे से जीवन में सर्व प्राप्तियां होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि सर्व प्राप्तियों का रियल मीनिंग क्या है हम वो समझ गए। अब चाहे पाठ में कुछ भी कमी हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन आत्मा तो सदा भरपूर है। आत्मा को तो निरंतर अपने सत्य, साइलेंस, स्टिलनेस की वो प्राप्तियां निरंतर हो रही है। तो इन सर्व प्राप्तियों में सहज आत्मा कैसी रहती है? आशीर्वादों में पलती है। इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग युग कह सकते हैं। वाओ, बाबा ने आज एक नया नाम दिया। ये संगम युग कौन सा युग है? ब्लेसिंग्स का युग, क्योंकि कितनी ब्लेसिंग्स मिलती है। इसलिए ही इस युग को महान युग कहते हैं। स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को हर समय स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हम ब्राह्मण बच्चों को हर समय दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं। सोचो, यही एक पॉइंट हमें सारा दिन
याद रहे कि बाबा हमें दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जो भी संकल्प, तो भी कितना नशा रहे। ये ब्राह्मण जीवन परमात्म आशीर्वाद के पालना से वृद्धि को प्राप्त होने वाली जीवन है। भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वाद की झोलियां पूरे दिल से बच्चों को दे रहे हैं। देखो आज की दुनिया में, कलयुग में, जहां हर चीज पैसे से ही चलती है, वेर यू नीड एवरी सिंगल थिंग, हाँ आप स्टेप आउट भी करते हो, हर चीज वहां बाबा के बच्चे हर कर्म सेवा समझ के करते हैं, हर कर्म निस्वार्थ भाव से करते हैं, हर कर्म परमात्मा की याद में करते हैं। तो कितना अंतर है। बाहर की दुनिया वाले कुछ अल्पकाल के पैसे कमा रहे हैं, जो इसी दुनिया में, इसी जन्म में यहीं तक है। लेकिन हम जो कर्म कर रहे हैं उससे परमात्म की ब्लेसिंग्स, सर्व आत्माओं को जो उससे सुख शांति प्राप्ति होती है, उसकी ब्लेसिंग्स मिलती है। तो सोचो ये कितनी महान ब्राह्मण जीवन है। भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वाद के पालना से वृद्धि को प्राप्त होने वाली जीवन है। लेकिन ये सर्व आशीर्वाद लेने का आधार है याद और सेवा का बैलेंस। अगर निरंतर योगी हैं तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी हैं। अगर बाबा कहते निरंतर योगी हैं तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी हैं। सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है। कई बच्चे समझते हैं सेवा का जब चांस मिलता है, वह कोई साधन में समय जब मिलता है तभी सेवा करते हैं। वो नहीं है कि अरे मैंने किसी को कोर्स करवा दिया, मैंने ब्रह्मा भोजन बना दिया, मैंने कोई वर्कशॉप ले ली, मैंने कोई ऑनलाइन क्लास ले ली, वो सेवा नहीं है बाबा कहते। लेकिन बाप दादा जैसे याद निरंतर सहज अनुभव कराते हैं, वैसे सेवा भी निरंतर और सहज हो सकती है। तो आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहा था। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते। मतलब वही कॉन्शियसनेस क्या है। अगर मैं सेवा कर रही हूँ लेकिन मुझे सेवा से कुछ चाहिए, कोई मान शान कुछ प्राप्ति चाहिए, तो वो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकते। जैसे समय प्रमाण सेवा के चांस प्रमाण प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो, उस समय सेवा के फल स्वरूप बाप की परिवार की आशीर्वाद वे सफलता प्राप्त करते हो, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। इसलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज स्व व सेवा में उन्नति अनुभव करते हो और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो, और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो, क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है। निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते, आज उस सेवा का महत्व बाबा हमें सुना रहे हैं। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। इसमें एक है स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। और बनने का नहीं, सदा अपने इस सत्य को याद रखना कि मैं संपन्न और संपूर्ण हूँ। ये है सबसे बड़ी सेवा। इस सेवा में सारी सेवा आ जाती है। बाबा ने कहा ये है स्व की सेवा। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट है उन सब में अपने को पास विद ऑनर बनाना है। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना है। ये स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे। ये स्व सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है। लेकिन इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग। कहीं किसी सीन में मुझे किसी आत्मा से या सीन से या ड्रामा से या
प्रकृति से या स्वयं से कुछ चाहिए तो नहीं, कहीं जरा सा ये संकल्प तो नहीं है ये ऐसे नहीं है ऐसे होना चाहिए था। आज भी बाबा ने कहा ना, ड्रामा को कौन सही रीति समझते हैं? जिनको पता है जो हो रहा है जैसे हो रहा है एकदम एक्यूरेट है। तो ये सबसे बड़ी सेवा है। ये याद रखना कि मैं संपन्न संपूर्ण हूं, इस पर अटेंशन और चेकिंग रखना। स्व की चेकिंग करना, दूसरों की नहीं। दूसरी सेवा है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा भिन्न भिन्न विधि से वाणी द्वारा संबंध संपर्क द्वारा करते हो। वो हमें ड्रामा के प्लान अनुसार जो जो हमें अपॉर्चुनिटीज मौका देते हैं उस अनुसार से हर आत्मा यथाशक्ति सेवा करती है। ये हो गई दूसरी विश्व सेवा, ये तो सब अच्छी तरह से जानते हैं। और तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर रहे हो। यज्ञ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भगवान ने ये यज्ञ बनाया है, हम कितने निस्वार्थ भाव से अपने तन से अपने धन से इस यज्ञ की संभाल करते हैं, सेवा करते हैं। और चौथी है मनसा सेवा, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते हैं। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते हो। इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होनी चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। ये चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकती? चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण, सदा बिजी रहने के कारण सहज मायाजी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर आप इन चारों सेवाओं में सदा निरंतर लगे रहो तो सदा निरंतर बिजी रहोगे और बिजी होने के कारण मायाजी सहज बन जाओगे। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वह करो, लेकिन सेवा से एक सेकंड भी वंचित नहीं रहो। 24 घंटा सेवाधारी बनना है। 2 घंटे के योगी व सेवाधारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवाधारी। सहज है ना? और नहीं तो स्व की सेवा तो अच्छी है, जिस समय जो चांस मिले वह सेवा कर सकते हो। कई बच्चे शरीर के कारण व समय न मिलने के कारण समझते हैं कि हम तो सेवा कर नहीं सकते। लेकिन अगर चार ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा की सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होती जाती है और ये मिले हुए नंबर फाइनल रिजल्ट में जमा हो ही जाएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अपने कभी भी आपको ऐसे लगे मेरा मन नहीं लग रहा, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, या फिर आपको ऐसे लगे कि बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, है ना? क्या करना है, इन चारों में से स्वयं को किसी भी सेवा में बिजी कर लो। बाबा कहते एक तो आपका वो जो व्यर्थ जा रहा था वो समर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा, आपका पुण्य का ब्लेसिंग्स का खाता जमा होगा। तीसरा, परमात्म दुआएं मिलेंगी। और चौथा, आप एक सकारात्मक प्रेजेंट तो बना ही रहे हो लेकिन एक ब्राइट फ्यूचर भी बन रहा। तो कितने फायदे हैं। लेकिन अगर चार ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा की सब्जेक्ट में मार्क्स जमा हो जाते हैं। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं,
वैसे यज्ञ सेवा व स्व की सेवा व मनसा सेवा, इनका भी इतना ही महत्व है, इसके भी इतने नंबर जमा होंगे। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही है, लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते उसके उतने नंबर जमा होते, जो एक या दो प्रकार की सेवा करते उसके उतने नंबर जमा होते। फिर भी अगर चार प्रकार की नहीं कर सकते, दो प्रकार की ही कर सकते हैं, तो भी निरंतर सेवाधारी है। तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवाधारी सहज योगी जीवन। जैसे याद का अटेंशन रखते हो कि निरंतर रहे, सदा याद का लिंक जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। जैसे याद में भी भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते हो, कभी बीज रूप, कभी फरिश्ता रूप, कभी मनन का, कभी रूह रिहान का, लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते भी याद की सब्जेक्ट में निरंतर याद में गिनते हो। ऐसे ये भिन्न भिन्न सेवा का रूप है, लेकिन सेवा के बिना जीवन नहीं है। श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। तब ही हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे, और दिल से सदा स्वतः ही ये आवाज निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, आशीर्वाद से उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे हैं। मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे, क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न रहेंगे। सफलता सदा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करते रहेंगे। पता नहीं क्या होगा, सफलता होगी व नहीं होगी, पता नहीं हम आगे चल सकेंगे व नहीं चल सकेंगे, ये पता नहीं का संकल्प परिवर्तन हो, मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करेंगे। विजय हुई पड़ी है, क्योंकि अब हमारे जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में विजय का मीनिंग बदल गया। अब हमारे लिए किसी भी प्रोग्राम का सक्सेस होना या किसी, ये विजय नहीं है। विजय है हमारी स्थिति कितनी स्टेबल, हम कितना सत्य में रहे, हमने सारे सीन आते जाते ड्रामा को कितनी एक रास्ता, एक स्थिति, एक स्थिति से कंसिस्टेंटली बिताया, ये है हमारी विजय। कोई भी परिस्थिति आना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन परिस्थिति को मैंने अपनी स्थिति से कितने आराम से, सहजता से क्रॉस किया, वो है हमारी विजय। तो विजय हुई पड़ी है, ये निश्चय और नशा सदा अनुभव होगा, यही ब्लेसिंग्स की निशानियां हैं। समझा? ब्राह्मण जीवन में महान युग में बाप दादा के अधिकारी बन, फिर भी मेहनत करनी पड़े, सदा युद्ध की स्थिति में ही जीवन बिताए, ये बच्चों की मेहनत की जीवन बाप दादा से देखी नहीं जाती। संडे भी बाबा ने कहा ना, मेहनत को छोड़ दो और मोहब्बत को अपनाओ। इसलिए निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी, देखो जो भी कर रहे हो ना, लौकिक के घर का काम कर रहे हो, अलौकिक सेवा कर रहे हो, बड़े हल्केपन से, मजे से करो, बोझ से नहीं करो, अरे ये करना है वो, कम करो, जितना करो लेकिन बहुत मस्ती में, बहुत खुशी में, बहुत उमंग उत्साह में करो। अच्छा, पुराने बच्चों की आशा पूरी हो गई ना? पानी की सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चों को ऑफरिंग शाबाश है, जो अनेक बच्चों की आशाओं को पूर्ण करने में रात दिन सहयोगी है। निंद्रा जीत भी बन गए तो प्रकृति जीत भी बन गए। तो मधुबन के सेवाधारियों को, चाहे प्लान बनाने वाले, चाहे पानी लाने वाले, चाहे आराम से रिसीव करने वाले, भोजन समय पर तैयार करने वाले, जो भी भिन्न भिन्न सेवा के निमित्त है, उन सबको थैंक्स देना। बाप दादा तो दे ही रहे हैं। दुनिया पानी पानी करके चिल्ला रही है, और बाप के बच्चे कितना सहज कार्य चला रहे हैं। बाप दादा सभी सेवादारी बच्चों की सेवा देखते रहते हैं।
कितना आराम से आप लोगों को मधुबन निवासी निमित्त वन चांस दिला रहे हैं। आप भी सहयोगी बने हो ना? जैसे वे सहयोगी बने हैं तो आपको उसका फल मिल रहा है। वैसे आप सभी भी हर कार्य में जैसा समय उसी प्रमाण चलते रहेंगे तो आपके सहयोग का फल और ब्राह्मणों को भी मिलता रहेगा। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। सतयुग में दूध की नदियां बहेंगी, लेकिन संगम पर पानी घी तो बन गया ना। घी की नदी नलके में आ रही है, पानी घी बन गया तो अमूल्य हो गया। इसी विधि से अनेकों को चांस देते रहेंगे। फिर भी देखो दुनिया में और आप ब्राह्मणों के जीवन में कितना अंतर है। देख रहे हो ना कितना अंतर है हमारे ब्राह्मणों के जीवन में और बाहर दुनिया में। कई स्थानों से फिर भी आप लोगों को बहुत आराम है और अभ्यास भी हो रहा है। इसलिए राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। अच्छा, सर्व निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा त्रिकालदर्शी बन सफलता के अधिकार को अनुभव करने वाले सदा प्रसन्नचित संतुष्ट श्रेष्ठ आत्माओं को हर सेकंड ब्लेसिंग के अनुभव करने वाले बच्चों को विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से संकल्प किया और सर्व को श्रेष्ठ संकल्प का फल मिल गया। कितने आशीर्वादों की मालाएं पड़ती है। जो निमित्त बनते हैं उन्हों के भी बाप के साथ साथ गुण तो गाते हैं ना। इसलिए तो बाप के साथ बच्चों की भी पूजा होती है, अकेले बाप की नहीं होती। सभी को कितनी खुशी प्राप्त हो रही है। ये आशीर्वादों की मालाएं भक्ति में मालाओं के अधिकारी बनाती हैं। तो ये थी हमारी आज की बहुत छोटी और बहुत सहज निरंतर सेवाधारी 4 प्रकार की सेवा। पहले स्व की सेवा, जितना हम अपने सत्य में रहते हैं संपन्न और संपूर्ण रहते हैं, ये है निरंतर सेवाधारी बनने का सबसे सहज साधन। फिर जब भी हम कोई स्थूल सेवा कर रहे हैं, कोई कोर्स करवा रहे हैं, क्लास करवा रहे हैं, प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, वो है दूसरी प्रकार की सेवा। तीसरी प्रकार की सेवा है यज्ञ सेवा, जो हम हाथों के द्वारा, ठीक है, धन के द्वारा करते हैं। और चौथी है मनसा सेवा। जैसे कि आप सब देख रहे हो कल कैसे प्लेन क्रैश हुआ, तो अगर आप सबके पास आज टाइम है तो आप सब बैठकर उन सभी आत्माओं को, उनके सत्य को देखो। Just see that they all are able to stabilize in their truth, and especially their family members. तो जितना आप सत्य में रहेंगे, जितना आप उस न्यूज को बाहर लौकिक रीति जैसे नहीं, लेकिन भगवान कैसे देख रहा है, वो भगवान के बच्चों को थोड़ा कुछ हुआ है। तो जितना हम उस सत्य में रहेंगे उतना उन आत्माओं को भी हमसे वो पावर मिलेगी, और सबसे बड़ी मनसा सेवा। हम्म? तो आज हम जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि जैसे आप पीछे देख रहे हो, आज हमारे सेंटर में समर कैंप, बच्चों का समर कैंप शुरू है। 3 डेज का समर कैंप है। तो हमें पूरी डेकोरेशन करनी है, कुछ कुछ तैयारी करनी है, पीपीटी वगैरह बनानी है। तो इसलिए हम आज जल्दी छुट्टी कर रहे हैं। लेकिन आपके मुरली के जो 4 सेवाओं के बाबा ने दिए, अपने आप को निरंतर उन सेवाओं में बिजी रख सकते हैं। ओके जी, ओम शांति।